बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं गणित में समांतर रेखाएं पढ़ रहे हैं, पैरेलल लाइंस पढ़ रहे हैं। आज बच्चों पढ़ेंगे पार्ट 2 और देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, दिए गए चित्र में ए समानांतर बी समानांतर सी है तथा एल व एम दो तिर्यक रेखाएं हैं। यदि पी क्यू बराबर क्यू आर हो तो क्या ओ एन बराबर एन एस है, और यदि है तो क्यों। प्रश्न एक बार समझ लीजिए बच्चों। दिए गए चित्र में ए समानांतर बी समानांतर सी है तथा एल व एम दो तिर्यक रेखाएं हैं। यदि पी क्यू बराबर क्यू आर हो तो क्या ओ एन बराबर एन एस है, और यदि है तो क्यों। बच्चों आपने चित्र का भली भांति अवलोकन कर लिया है। अब आइए देखते हैं इनके कारण को। बच्चों यहाँ पर ओ एन बराबर एन एस होगा तो हम लिखेंगे बिल्कुल होगा, अर्थात उत्तर आएगा हमारा हाँ। अब क्यों होगा तो ध्यान से सुनेंगे बच्चों, क्योंकि तीन समांतर रेखाओं पर, ध्यान से सुनेंगे, तीन समांतर रेखाओं पर किसी एक तिर्यक रेखा के द्वारा काटे गए अंतःखंडों का जो अनुपात होता है वही अनुपात अन्य तिर्यक रेखाओं में भी होता है। एक बार और सुन लीजिए बच्चों, तीन समांतर रेखाओं पर किसी एक तिर्यक रेखा के द्वारा काटे गए अंतःखंडों का जो अनुपात होता है वही अनुपात अन्य तिर्यक रेखाओं में भी होता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर ए समानांतर बी समानांतर सी तथा पी क्यू बराबर क्यू आर। इसलिए बच्चों, इसलिए ओ एन बराबर होगा एन एस। ओ एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एन एस, जो हमारा आंसर होगा। आइए बच्चों देखें अगले प्रश्न को। यदि डी ए सी बी और ओ एम सभी रेखाखंड ए बी पर लंब है, जहाँ ओ रेखाखंड ए सी व डी बी का प्रच्छेद बिंदु है। यदि ओ ए बराबर 2.4 सेंटीमीटर व ओ सी बराबर 3.6 सेंटीमीटर हो तो पहला ए एम बटे बी एम का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा है बच्चों, यदि बी ओ बराबर 3 सेंटीमीटर तो डी ओ का मान ज्ञात कीजिए। तो चित्र को अच्छे से देख लीजिए बच्चों, और जो मान दिया हुआ है ओ ए बराबर 2.4 सेंटीमीटर और ओ सी बराबर 3.6 सेंटीमीटर, इस आधार पर आपको पहला और दूसरा के आंसर मालूम करने हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों इनका आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पर बच्चों पहला प्रश्न को पहले देख लेते हैं। पहला प्रश्न में मालूम करना है ए एम बटे बी एम का मान हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर बच्चों चूंकि एक रेखा के विभिन्न बिंदुओं से खींचे गए लंबवत तथा सभी रेखाएं आपस में समांतर होती है, अर्थात यहाँ पर ए बी पर कौन कौन से हैं बच्चों, ए बी पर कौन कौन से लंब है, तो ए बी पर लंब है पहला डी ए बी लंब है डी पर, डी ए पर ए बी लंब है बच्चों ए एम पर। इसी प्रकार ए बी लंब है डी सी पर। कहाँ कहाँ बच्चों, एक बार और देख लेंगे, ए बी लंब डी ए बी लंब ओ एम, ए बी लंब डी सी, अर्थात ए डी समानांतर होगा ओ एम के, समानांतर होगा बच्चों बी सी के। इसलिए ए एम बटे बी एम बराबर ए ओ बटे ओ सी। ए एम बटे बी एम बराबर क्या होगा बच्चों, ए ओ बटे ओ सी। ए एम बटे बी एम बराबर ए ओ का मान 2.4 सेंटीमीटर और ओ सी का मान दिया है 3.6 सेंटीमीटर। ये प्रश्न में हमको ज्ञात है बच्चों, इसलिए हमने मालूम कर लिया। इसको काट सकते हैं बच्चों, दशमलव बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव बाद एक अंक, इसको हम लिख सकते हैं 24/36, 12 पहाड़े में कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, अर्थात ए एम बटे बी एम बराबर मिलेगा हमको 2/3। कितना मिलेगा बच्चों, 2/3, जो हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसी में दूसरा प्रश्न है बच्चों, दूसरा प्रश्न है इसी में, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, कौन सा त्रिभुज बच्चों, ए डी बी में, ए डी बी में ए डी समानांतर ए बी समानांतर ओ एम, ए बी समानांतर ओ एम। इसलिए ए एम बटे बी एम बराबर डी ओ बटे हो जाएगा ओ बी। अब यहाँ पर मान रख देंगे बच्चों। यहाँ हमको मालूम है, क्या मालूम है कि ए एम बटे बी एम बराबर
2/3 जो हमने पूर्व के सवाल में हल किया है, हमने इसको ज्ञात किया है। और BO का मान 3 सेंटीमीटर हमने मालूम किया, इसलिए मार्क देंगे यहाँ पर 2/3 बराबर हो जाएगा DO/OB का मान कितना बच्चों 3। 3 और 3 क्या हुआ, कट गया, इसलिए हमको DO का मान मालूम हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। कितना मालूम हो जाएगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर, जो हमारा आंसर होगा। आइए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। दी गई आकृति में DE समानांतर BC यदि AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर और EC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो AE का मान ज्ञात कीजिए। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे बच्चों। दी गई आकृति में DE समानांतर BC यदि AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर और EC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो AE का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देख लेते हैं इसका हल बच्चों। चूँकि DE समानांतर BC इसलिए AD/DB बराबर हो जाएगा AE/EC। मार्क देंगे बच्चों 1.5 दिया हुआ है AD का मान, बटे DB का मान दिया है 3, बराबर AE का मान हमको याद करना है बच्चों, EC का मान दिया हुआ है 4। तिरिया गुणा कर देंगे, 3 गुणा हो जाएगा AE बराबर 1.5 गुणित 4। अब यहाँ पर AE बराबर हो जाएगा बच्चों 1.5 गुणित 4 बटे 3। 3 पंचे 15, 0.5 बार में कट जाएगा बच्चों। 0.5 गुणा 4, इनका आपस में गुणा कर देंगे, 4 पंचे हो जाएगा 20 अर्थात 2.0 सेंटीमीटर इसका क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। प्रश्न है 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचिए और इसे 3 समान भागों में विभाजित कीजिए। प्रत्येक भाग की लंबाई नापिए। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे बच्चों। 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचिए और इसे 3 समान भागों में विभाजित कीजिए। प्रत्येक भाग की लंबाई नापिए। बच्चों आकृति आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले हमने किया है AB बराबर, ध्यान से देखेंगे, AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। दूसरा हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर रेखाखंड के दोनों सिरों A व B पर विपरीत दिशा में, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, हमने समान न्यूनकोण बनाया। इसके बाद हमने क्या किया बच्चों, प्रकार की सहायता से दोनों किरणों पर, पहला किरण AL है, दूसरा किरण है BM, इन दोनों किरणों पर हमने समान दूरी पर 1 2 3 और 1 2 3 अर्थात 3 समान त्रिज्या के चाप काटे। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, अंतिम बिंदु को यहाँ B से मिला दिया, K3 को B से मिला दिया और फिर इधर अंतिम बिंदु C3 है, इसको हमने A से मिला दिया। मिलाने के बाद फिर K2 को हमने C1 से मिलाया, K1 को हमने C2 से मिलाया बच्चों। और जब हम इसको मिलाते हैं तो ये रेखाखंड AB पर D1 और D2 पर ये विभाजित करता है और जिससे हमको D1 और D2 बिंदु प्राप्त हो जाता है। यह बिंदु रेखाखंड AB को 3 भागों में AD1, D1 D2 और BD2, इस तरह से 3 भागों में AD1, D1 D2, D2B, इस तरह 3 भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक भाग को हम नापे हैं बच्चों। प्रत्येक भाग को हमने जब मापा तो यह 2.5 सेंटीमीटर का प्राप्त हुआ। कितने सेंटीमीटर प्राप्त हुआ बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर का। या आप ऐसा भी कह सकते हैं बच्चों, चूँकि रेखाखंड की लंबाई 7 सेंटीमीटर थी, 7.5 सेंटीमीटर थी और इसको हमको 3 समान भागों में बांटना था, तो 7.5 को आप 3 से भाग कर दीजिए उसको प्राप्त करने के लिए। 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15 अर्थात 2.5 सेंटीमीटर इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा भी ज्ञात किया जा सकता है। तो इसके रचना के पद को भी आप एक बार और सुन लीजिए बच्चों। रचना के पद को बहुत ध्यान सुनेंगे। AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। रेखाखंड के दोनों सिरों पर A और B पर विपरीत दिशा में हमने 2 समान न्यूनकोण बनाए। प्रकार की सहायता से दोनों किरणों AL और BM पर हमने 3 समान त्रिज्या के चाप काटे। इनका नाम हमने रखा K1, K2, K3 और दूसरी किरण रेखा BM पर जो हमने चाप काटा उसका नाम हमने रखा C1, C2 और C3। अंतिम बिंदु K3 को B से मिलाया, इसी प्रकार C3 को A से मिलाया। उसके पश्चात K2 को C1 से और K1 को C2 से मिलाया। जब K1 को C2 से और K2 को C1 से मिलाया तो हमको 2 बिंदु प्राप्त हुए D1 और D2 अर्थात AD1, D1 D2 और
डी टू बी, ये 3 भाग हमको समान भाग प्राप्त हुए। इन तीनों समान भागों की लंबाई है बच्चों 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम रचना के पद को भी लिख सकते हैं। बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।